फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता चल चुका है, ओबीसी रिजर्वेशन केस की आज सुनवाई थी और फिर से एक नई डेट कोर्ट ने दे दी है 19 अप्रैल 2021। तो आज दिन भर कोर्ट में क्या हुआ, सारा घटनाक्रम क्या था, संपूर्ण विवरण मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये बेस्ड होगा हाई कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं रामेश्वर सिंह ठाकुर, उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने आज की हेयरिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है उनके स्टेटमेंट में। पहला पॉइंट है, 27% आरक्षण के प्रवर्तन पर हाईकोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर पास नहीं किया, पर शासन इसे लागू क्यों नहीं कर रहा है ये शासन ही बताए। ये पॉइंट्स हैं, बहुत ही ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं और इस पर विचार करना चाहिए, सोचने की ज़रूरत है कि हाई कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, पर शासन इसे लागू क्यों नहीं कर रहा है ये शासन ही बताए। 27% आरक्षण, 50% की कुल सीमा से ज़्यादा आरक्षण पर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया है तो हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता है। मतलब कहीं भी 50% से अगर ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर रोक नहीं लगाई है, कोई स्टे नहीं दिया है, तो हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता है। ध्यान देने वाली बात है। याचिका क्रमांक 5901/2019 में दिनांक 19/3/19 का स्टे केवल पीजी नीट प्रवेश परीक्षा 2019 तक सीमित है। इसे समग्र 27% स्थगन मान्य नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट ने यह कहा है। पीएससी भर्ती 2018 के परिणाम घोषित करने शासन को अड्डन दाखिल करने की दी स्वतंत्रता। 50% सीलिंग कैप के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है डे टू डे हियरिंग। हाई कोर्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार। मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीज़ चल रही है। 50% का जो कैप है कि भाई उससे ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं, उस पर वहाँ प्रोसीजर चल रहा है और वहाँ से जब फैसला कुछ आएगा तो उसका सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार कर रहा है और उसी का पालन भी करेगा। 27% ओबीसी एवं 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समस्त 29 प्रकरणों की आगामी सुनवाई 19 अप्रैल 2021 को होगी। तो टोटल जो प्रकरण हैं वो 29 प्रकरण हैं। आरक्षण से संबंधित 29 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हेतु प्रकरण मुख्य न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफ़ीक एवं विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ द्वारा की गई। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण के बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली लगभग 38 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। फिर भी मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी का आरक्षण शासन लागू नहीं कर रहा है, क्योंकि शासन पक्ष द्वारा याचिका क्रमांक 5901/2019 में हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/3/19 को स्थगन मानकर हजारों ओबीसी के गरीब छात्रों को लाभ से वंचित किया जा रहा है। उक्त तर्क को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए कोर्ट द्वारा पूर्व आदेश पत्रिका दिनांक डैश का अवलोकन कर शासन को आड़े हाथ में लेकर कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा अपने किसी भी आदेश में 27% आरक्षण के प्रवर्तन पर रोक नहीं लगाई गई है। और कोर्ट ने स्पष्ट भी किया है कि जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण की याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने भी 50% आरक्षण की अधिकता होने पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रवर्तन पर रोक नहीं लगाई है, तो यह कोर्ट कैसे रोक लगा सकती है। मतलब ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये अच्छी खबर है। कोर्ट द्वारा शासन से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप ओबीसी के गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। यदि आपको आरक्षण लागू नहीं करना है तो इसे 27% किया ही क्यों। बिल्कुल सही बात कही है कोर्ट ने कि अगर आप वाकई में लागू करना नहीं चाहते हैं तो 27% का जो आपने जो प्रावधान किया है, हर भर्ती में 27% कर देते हैं और फिर भर्ती फंस जाती है आगे जाकर, तो ऐसा आपने किया ही क्यों। पीएससी परीक्षा 2018 के संबंध में हाई कोर्ट ने आदेश दिनांक 31/1/21 के संबंध में शासन को कहा कि नियुक्तियों के संबंध में आप आवेदन दाखिल करें तो तथा ओबीसी का 13% पदों पर
प्रोविजनल नियुक्तियाँ दें। हालांकि कोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण के प्रवर्तन पर कोई रोक नहीं लगाई है। मतलब इससे सीधा सीधा संदेश आ रहा है कि सरकार अगर चाहे तो जो 13% ओबीसी के पद हैं उस पर प्रोविजनल नियुक्तियां दे दे और 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ओबीसी को 27% आरक्षण के समर्थन में तथा हाईकोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू करने तथा ईडब्ल्यूएस आरक्षण 50% की सहित अन्य आधारों पर चुनौती दी गई है। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन, अपाक्स, अजाक्स, ओबीसी, एससी, एसटी, एकता मंच सहित कई सामाजिक संगठन तथा ओबीसी छात्र छात्राओं की ओर से पैरवी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाई कोर्ट ने कहीं से भी चीज़ों को अटकाया नहीं है। जो भी चीज़ों में डिले हो रहा है वो उसमें हाई कोर्ट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि किसका रोल है। तो ये आज दिन भर का घटनाक्रम है। अब देखते हैं कि 19 अप्रैल को अगली सुनवाई में क्या होता है। वो केस है, देखिए इसमें दिया हुआ है 19 अप्रैल 2021। वहीं एक और खबर है कि एमपी में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के आदेश। हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में 7,000 पद रिक्त। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में करीब 7,000 पद रिक्त हैं। सभी रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण यह है कि कोरोना संक्रमण के चलते शैक्षणिक सत्र 2021 में स्कूल नहीं खुले। अगला शैक्षणिक सत्र शुरू होना है, जिसे देखते हुए शिक्षकों के खाली पद भरे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही आज की कंप्लीट अपडेट थी ओबीसी आरक्षण केस और अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां। तो हम मिलते हैं अगली किसी अच्छी अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर। Please subscribe and click the bell. Please subscribe and click the bell. Please subscribe and click the bell.